हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ अपकमिंग एनिमेज ऑफ समर 2025 जहाँ पे समर सीजन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। बट नेक्स्ट मंथ हमें कौन कौन से एनिमेज देखने मिलेंगे उसको लेकर आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। तो चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज एक एक करके सभी एनिमेज के बारे में बताऊंगा जो समर सीजन के अंदर आएंगे। तो आज आप लोगों को बहुत सारे एनिमेज के बारे में जानने को तो मिलेगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी डिटेल बताना चाहूंगा। जैसे आप लोग पता होगा कि समर सीजन कितना ज्यादा गोटेड होने वाला है, क्योंकि हमें उसमें बहुत सारे कमाल के एनिमेज देखने मिलेंगे। और वो कौन कौन से एनिमेज होंगे उनको मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे वीडियो में नहीं शामिल किया है। बेसिकली इस वीडियो की स्टार्टिंग में करूंगा उन एनिमे से जो हमें सबसे पहले देखने मिलेंगे, मतलब रिलीज डेट वाइज मैंने इस लिस्ट को पूरा बनाया है। तो यहाँ पे चाहे गर्ल्स लव हो, बॉयज लव हो, या फिर कोई एच एनिमे हो, या फिर डोंगवा, यहाँ पे सभी टाइप के एनिमेज के बारे में आप लोग बताऊंगा। इसलिए आप लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें इस मंथ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का तो इंतजार लोगों को होगा नहीं, इसलिए चलो बात कर लेते हैं कि इस महीने ही हमें कौन कौन से एनिमेज देखने मिलेंगे। जैसे सबसे पहले तो जापान के अंदर रिलीज होने वाली है ओरिजिनल बॉन्टी हंटर एक्शन एनिमे मूवी, जिसका नाम होने वाला है वर्जिन पंक, जिसके फर्स्ट पार्ट का टाइटल होने वाला है क्लॉकवर्क गर्ल। जहां पे इस एनिमे मूवी को हमें इस महीने यानी 27 जून को जापान को दिखाया जाएगा। सो हाँ, जब तक ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज ना हो जाए तब तक हम लोग को वेट करना होगा। बट इसके अगले दिन बढ़े जो आता है 28 जून, जहाँ पे एक नहीं दो एनिमेज यहाँ पे आने वाले। एंड सबसे पहला तो आता है अपने अभी तक का मोस्ट वोलसम एनिमे, जिसका नाम है टाको पीज ओरिजिनल सीन्स। एंड अगर आप लोग भी वोलसम एनिमेज देखने के फैन हो तो आप लोग इसको जरूर देखना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट वोलसम एनिमे होगा। हाँ, बेसिकली ये वाला एनिमे भी हमें 28 जून से देखने मिलेगा। साथ ही में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के बारे में बात करें, जो अपना एक और काफी पॉपुलर डोंगवा है। एंड इस डोंगवा का इंतजार तो बहुत सारे लोग ही कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये डोंगवा हमें फाइनली इस महीने ही देखने मिलेगा, जहाँ पे इसको 28 जून से रिलीज किया जाएगा। सो देखा जाए तो इस महीने के एंड में हमें काफी सारे कमाल के एनिमेज देखने मिलेंगे, जो आप लोग अपनी वॉच लिस्ट के अंदर इन एनिमेज को इंक्लूड कर लो। और इसके बाद हम लोग बड़े जुलाई मंथ से, जहाँ पे समर सीजन स्टार्ट होता है। एंड बात करें कि 1 जुलाई को ही हमें कौन सा एनिमे देखने मिलेगा, तो 1 जुलाई को आप लोग देखने मिलने वाला है क्लैविटीज का एनिमे। और फिर उसके अलावा डिटेक्टिव्स दीस डेज आर क्रेजी, यहाँ पे इस नाम का भी एनिमे हमें 1 जुलाई से देखने मिलेगा। एंड साथ ही में 2 जून को आप लोगों को हेल टीचर नूबी एनिमे देखने मिलेगा, जिसका नाम काफी ज्यादा यूनिक है। बट ये बेसिकली अपना एक हॉरर कॉमेडी एक्शन एनिमे होने वाला है, जिसके अंदर बेसिकली आप लोगों को 2 कोर देखने मिलेंगे। पहला कोर यहाँ पे 2 जुलाई को आएगा, एंड जो सेकंड कोर होगा वो हमें जनवरी 2026 में देखने मिलेगा। बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, 2 जुलाई को जब ये एनिमे आएगा तब आप लोगों को इसका 1 आवर प्रीमियर देखने मिलेगा, यानी इसका फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे 1 आवर स्पेशल होगा। अब वैसे 3 जुलाई के ऊपर बढ़े तो 3 जुलाई को वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट, यहाँ पे इस नाम का एनिमे आप लोगों को देखने मिलेगा। एंड साथ ही में डान द दान का जो सीजन 2 होने वाला है वो भी हम लोगों को 3 जुलाई से देखने मिलेगा। और ये तो कुछ वो एनिमेज हो गए जो हमें 1 से लेके 3 जुलाई के बीच में देखने मिलेंगे। बट अब हम लोग बढ़े अपने 4 से लेके 5 जुलाई के बीच में, जहाँ पे इन दिनों के बीच में हमें बहुत सारे एनिमेज देखने मिलने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो 4 जुलाई को आप लोग को रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 4 देखने मिलेगा, जिसका इंतजार मैं जानता हूँ आप लोग बहुत सारे लोग बेसब्री से कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इस मास्टरपीस को यहाँ पे कोई मिस नहीं कर सकता है। और हालांकि 4 जुलाई को आप लोग को एक और एनिमे देखने मिलेगा, जिसका नाम है कॉल ऑफ द नाइट का सीजन 2। और साथ ही में अगली गर्ल रोम कॉम, जिसका नाम होने वाला है अप्रैल शावर्स ब्रिंग में फ्लावर, ये भी आएगा। एंड साथ में बी ट्रूथ है टू माई सिस्टर एक्स, और इसके अलावा वतारी कुंस इज अबाउट टू कोलैप्स, और साथ ही में आर्क नाइट्स राइज फ्रॉम एम्बर। यहाँ पे ये जो एनिमेज के मैंने आप लोग नाम बताए ये आप लोगों को 4 जुलाई से देखने मिलेंगे। और देखा जाए तो मोस्टली यहाँ पे 4 जुलाई के दिन आप लोगों को रोमांस एनिमे देखने मिलेंगे। बट यहाँ पे 5 जुलाई इससे भी ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि 5 जुलाई को और भी पीक एनिमेज आने वाले हैं। जैसे काइजू नंबर 8 होशिना डे ऑफ का जो ओरिजिनल एपिसोड होने वाला है वो 5 जुलाई को आएगा। और इसके अलावा अपने आवाशी के क्रिएटर की एक और एनिमे सीरीज जिसका नाम है फॉर्मेट किचन, तो यहाँ पे वो भी हमें 5 जुलाई से देखने मिलेगा। और साथ में द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, यहाँ पे ये वाला एनिमे भी हमें फाइनली 5 जुलाई से देखने मिलेगा। और अगर आप लोग इसको नहीं देखोगे तो आप लोग बहुत सारी चीजें मिस कर सकते हो, तो आप लोग इस पीक रोमांस को जरूर देखना। हाँ, साथ में यहाँ पे माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2, जो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे है इस सीजन का, वो भी हमें 5 जुलाई से देखने मिलेगा। एंड द समर हिकारू डाइट, जो नेटफ्लिक्स का एनिमे होने वाला है, वो भी 5 जुलाई से एंट्री मारने वाला है। और अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे बैड गर्ल्स, स्कूप अप बाय एन एस रैंक एडवेंचरर, एंड साथ में प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक डॉटर, एंड साथ में मेरा फेवरेट रोमकॉम एनिमे जो आता है बनी गर्ल सेंपाई। यहाँ पे इसके सीजन 2 के साथ जितने भी एनिमेज के मैंने आप लोग नाम बताए ये सभी आप लोग को 5 जुलाई से देखने मिलेंगे। सो 4 जुलाई की तरह 5 जुलाई भी ऑलरेडी कुक हो चुका है। और चलो ये तो हो गया 4 से लेके 5 जुलाई के बीच के एनिमेज। बट अब 6 से 7 जुलाई के बीच के बारे में बात करें, सो यहाँ पे गाचिया कुता एनिमे का जो प्रीमियर होगा वो 6 जुलाई से स्टार्ट होगा, जहाँ पे ये हमें क्रंचीरोल के ऊपर देखने मिलेगा। एंड साथ ही में सिटी द एनिमेशन एपोक्लिप्स ब्रिंगर का एनिमे, एंड टॉयलेट बॉर्न हनाको कौन सीजन 2 का पार्ट 2, एंड साथ ही में रूरी रॉक्स और कल्चरल एक्सचेंज विद गेम सेंटर गर्ल, एंड फिर होटल इन ह्यूमंस, एंड साथ ही में अगली मग एपिक फाइटर। यहाँ आप ये सारे एनिमेज आप लोग को 6 जुलाई से देखने मिलेंगे। एंड 7 जुलाई के ऊपर बढ़े तो 7 जुलाई को पीक कॉमेडी एनिमे आने वाला है, जिसका नाम है ग्रैंड ब्लू का सीजन 2।
2 एंड साथ ही में डेकिन नो मोगुरा एंड नाइट ऑफ द लिविंग कैट एंड साथ ही में यहाँ पे सी यू टुमारो एट द फूड कोर्ट। यहाँ आप ये जो सारे एनिमेज है वो आप लोग को 7 जुलाई से देखने मिलेंगे, जहाँ पे सी यू टुमारो वाले एनिमे के अंदर तो यहाँ पे सिर्फ 6 एपिसोड ही देखने मिलेंगे। अब हालांकि 6 से 7 जुलाई के बीच में आप लोग को कौन कौन से एनिमेज देखने मिलेंगे वो मैंने आप लोग बता दिया। तो अब हम लोग बढ़े अपने 8 से लेके 10 के बीच में, जहाँ पे 8 से लेके 10 जुलाई के बीच में कौन कौन से एनिमेज आएंगे वो मैं आप लोग को एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे 8 जुलाई को आप लोग को बोलिंग एनिमे जिसका नाम है टर्की वो देखने मिले एंड साथ ही में आई वॉज रीइनकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस का सीजन 2 एंड स्टूडियो ट्रिगर का एक एनिमे जिसका नाम है न्यू पैंटी स्टॉकिंग विद गार्टर बेल्ट एंड साथ ही में मीका डोनो नाम का जो एनिमे होने वाला है ये सभी आप लोग को 9 जुलाई से देखने मिलेंगे। और 10 जुलाई के बारे में बात करें तो 10 जुलाई को आप लोगों को कुछ पीक एनिमेज देखने मिलने वाले, जैसे यहाँ पे डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर का जो पार्ट 2 होगा वो 10 जुलाई से क्रंची रोल के ऊपर स्ट्रीम होगा एंड साथ में फुतारी सोलो कैंप और इसके अलावा लिवाइथन का जो एनिमे होने वाला है वो आप लोगों को 10 जुलाई से देखने मिलेगा। और अब यही थे कुछ एनिमेज जो हमें 8 से लेकर 10 जुलाई के बीच में देखने मिलेंगे। बट अब जरा बात करें 10 जुलाई के बाद वाले एनिमेज के बारे में, जहाँ पे 10 जुलाई के बाद जो एनिमेज देखने मिलेंगे वो भी बहुत ही ज्यादा इंसेन होने वाले, जैसे टोगन आनकी का एनिमे जो यहाँ पे एक और एक्शन और डार्क फैंटेसी एनिमे होगा। सो ये हमें 11 जुलाई से देखने मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को 2 कोर्स देखने मिलेंगे एंड 12 जुलाई को आप लोगों को द स्टंट हीरो एंड द असैसिन प्रिंसेस यहाँ पे इस नाम का एनिमे देखने मिलेगा एंड फिर 14 जुलाई को एक और कमाल का एनिमे आएगा जिसका नाम है साकामोटो डेज, जिसका पार्ट 2 14 जुलाई से एयर होना स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर 16 जुलाई को आप लोगों को डिज्नी प्लस का एक्सक्लूसिव एनिमे जिसका नाम है बुलेट बुलेट, सो वो आप लोगों को देखने मिलेगा एंड फिर 18 जुलाई को आने वाला है सबसे कड़क माल एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल आर्क की फर्स्ट मूवी के बारे में, जो जापान में 18 जुलाई के लिए शेड्यूल है और हालांकि ये सिर्फ जापान में 18 जुलाई को रिलीज होगी। वर्ल्ड वाइड के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये मूवी आप लोग को सितंबर में देखने मिलेगी एंड 12 सितंबर के दिन ये मूवी रिलीज तो होगी। बट आप लोग याद रखना 18 जुलाई के बाद जो इस मूवी के लीक्स होंगे वो इंटरनेट के ऊपर फैल जाएंगे, सो आप लोगों को बस स्पॉइलर से बच के रहना होगा। बट एनीवेज इसके बाद 19 जुलाई के ऊपर बढ़े तो 19 जुलाई को आने वाला है काइजू नंबर 8 का सीजन 2, जहाँ पे काइजू नंबर 8 का जो सीजन 2 होगा वो हमें 19 जुलाई से देखने मिलेगा एंड लास्ट एनिमे आता है अपना एक कॉमेडी एनिमे जिसका नाम है लेट्स गो कैरियोके, जिसका टीवी एनिमे 24 जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसके ऊपर अपने ओशिनोको का स्टूडियो काम कर रहा है। और यही थे कुछ एनिमेज जो हमें 10 जुलाई के बाद देखने मिलेंगे। बट आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जुलाई के मंथ में क्या इतने ही कम एनिमेज आएंगे? वेल ऐसा तो नहीं है, जुलाई के मंथ में बहुत सारे एनिमेज आने वाले हैं और यहाँ पे बहुत सारे एनिमेज से मेरा मतलब ये है कि कुछ एनिमेज की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए वो एनिमे कब तक रिलीज होंगे वो तो मैं आप लोग नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ वो जुलाई में रिलीज होंगे इतना मैं आप लोग बता सकता हूँ। जैसे अपना एक एच एनिमे जो मैं जानता हूँ कि आप लोग सुनने के बाद ही एक्साइटेड हो चुके होंगे। सो एक चीटिंग मांगा है जिसका नाम है मैरिड वुमेन लिप्स टेस्ट लाइक अ कैन ऑफ चुहाई, जो इस नाम का एनिमे हमें जुलाई 2025 से देखने मिलेगा। एंड दूसरे एनिमे के ऊपर बढ़े जो आता है गर्ल्स लव रोमकॉम एनिमे जिसका नाम है देयर इज नो फ्रिकिंग वे आई विल बी योर लवर, जो हमें जुलाई 2025 से देखने मिलेगा। एंड साथ ही में रिबॉर्न एज ए वेंडिंग मशीन का सीजन 2 और एक कपल ऑफ कुकूज का भी सीजन 2 एंड साथ ही में मिजू जोकोसी एंड साथ ही में न्यू सागा एंड विथ यू एंड द रेन एंड साथ ही में नुकी टाशी द एनिमेशन एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का सीजन 4। यहाँ पे ये सारे एनिमेज आप लोग को जुलाई 2025 में देखने मिलेंगे एंड इनकी रिलीज डेट क्या होने वाली है अगर आप लोग उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और हाँ यही कुछ एनिमेज थे जो हम लोग को जुलाई मंथ में देखने मिलेंगे। बट अब जुलाई से थोड़ा सा आगे बढ़े यानी अगस्त और सितंबर के मंथ में। सो अगस्त और सितंबर में हमें कौन कौन से एनिमेज देखने मिलेंगे वो आप लोग को जानना है। सो अभी फिलहाल के लिए तो बहुत कम एनिमेज अनाउंस हुए। जैसे अगस्त के मंथ में आप लोगों को मोस्टली मूवीज देखने मिलेगी, जिसमें सबसे पहली मूवी आती है एलिस इन वंडरलैंड की एक ओरिजिनल एनिमे मूवी जो 29 अगस्त से रिलीज होगी। एंड साथ ही में सितंबर में आप लोगों को पोकेमॉन कंसर्ट्स का जो सीजन 2 होगा वो नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने मिलेगा। एंड साथ ही में जो 19 सितंबर का दिन होने वाला है वो यहाँ पे स्पेशल होगा क्योंकि इस दिन एक नहीं दो एनिमे मूवी रिलीज होने वाली है। क्योंकि एक एनिमे मूवी तो है याकुमी की मूवी जो अपने ऑर्ब ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ के क्रिएटर ने बनाई है। सो उनकी एक स्पोर्ट्स मांगा को एनिमे मूवी मिलने वाली है जिसका नाम है याकुमी। सो वो 19 सितंबर के दिन जापान में रिलीज होगी। एंड दूसरी मूवी के बारे में बात करें जो आती है अपनी चेनसो मैन द रेजे आर्क मूवी एंड यहाँ पे ये मूवी भी 19 सितंबर के दिन रिलीज होगी। एंड जहाँ तक इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में भी ये एनिमे मूवी सितंबर के मंथ में रिलीज होगी। और एनिमे मूवी से मुझे याद है तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि शिनचैन की मूवी भी आने वाली है, जहाँ ये जो शिनचैन की इंडियन मूवी होने वाली है वो इंडिया के अंदर अक्टूबर मंथ में रिलीज होगी। और हालांकि यही कुछ एनिमेज थे जो हम लोगों को समर सीजन के अंदर देखने मिलेंगे। एंड देखा जाए तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे एनिमेज के बारे में बता दिया। सो आप लोग अब मुझे ये बताओ कि आप लोग इनमें से कितने एनिमेज को देखने वाले हो, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरी वॉच लिस्ट होगी वो 10 से ज्यादा एनिमेज की होगी। सो आप लोग अपनी वॉच लिस्ट वीडियो में शेयर कर सकते हो। और हालांकि आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो जाके आप वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एंड साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।